Evening, everyone. My name is Sushant Sahni, and I'm the founder of EduAtal. EduAtal was born with just one vision, and that vision was to create those people who want to build a global career in the field of finance and taxation. ये हमारा विजन था. प्लस why did we chose to build EduAtal? Because there is a lot of confusion in the market regarding these courses which we offer. That is US CPA, US CMA, डिप्लोमा इन IFRS एंड EA. देखिए ये 2025 है. अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं या फिर आप अपनी प्रोफेशन को कॉमर्स फील्ड के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो 2025 इज दैट era, it is that age of time in which basically you guys are going through the time of change. You are going through the time of globalization and tech enhancement. सोचिए 2021 से पहले जिन एग्जामिनेशंस के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, आज मैं एनरोल्ड एजेंट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाला हूं. ये एग्जाम इंडिया में कंडक्ट ही नहीं हो पाते थे 2021 से पहले. So basically, before 2021, you had to travel to the United States of America to give this examination and to basically build a global career in the field of finance and taxation. Now, all of this is possible by staying in India, preparing from India, and giving your examinations in India itself. So, this is what 2025 has given you guys. And now, आज मेरा जो मेन मोटिव है आप लोगों के साथ मिलने का और बात करने का, दैट मेन मोटिव इज अबाउट एनरोल्ड एजेंट एग्जामिनेशंस. जस्ट अ कोइंसिडेंस, मैंने भी आज ही रियलाइज करा कि एड्यूअटल के इनिशियल्स ईए एग्जामिनेशन से कितने ज्यादा सिमिलर है. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं एनरोल्ड एजेंट के एग्जामिनेशन के बारे में, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विद गिविंग यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एनरोल्ड एजेंट एग्जामिनेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है. इंडिया में तो पहली बात, एनरोल्ड एजेंट्स के बराबर की कोई डेजिग्नेशन ही नहीं है इंडियन एग्जामिनेशन के बेसिस पे. जैसे कि इंडिया का चार्टेड अकाउंटेंट होता है, वैसे यूएस का सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है. सो अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कैन प्रैक्टिस ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, whereas an enrolled agent is a tax practitioner. यूएस के अंदर सिर्फ दो ही लोग टैक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक, नंबर वन, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो कि मैं हूं, एंड नंबर टू एन एनरोल्ड एजेंट, जो आप बनते हैं आईआरएस के एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के बाद. अब आईआरएस के एग्जामिनेशंस कौन से होते हैं? सी, आईआरएस है क्या पहले हम ये तो जान लें. जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सीबीडीटी, राइट. जैसे इंडिया के अंदर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वैसे ही यूएस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम आईआरएस बोलते हैं. सो आईआरएस इज बेसिकली द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट of the United States of America, and it is basically a part of federal government. फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक विंग होता है, उस विंग का नाम होता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट. ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर एक सब विंग होता है जिसे कहते हैं आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज. और आईआरएस, आप लोगों को बेसिकली आईआरएस क्या करता है इस बारे में मैं पहले बताता हूं. जैसे आपको पता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्रैफिक पुलिस की बात करूं, तो ट्रैफिक पुलिस क्या ट्रैफिक लॉस बनाती है? नहीं. ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? इन ट्रैफिक लॉस को एनफोर्स करती है जनरल पब्लिक के ऊपर, कि जो भी इन लॉस को ब्रेक करेगा हम उनका चालान काटेंगे, वी विल पीनलाइज दोस पीपल. वैसे ही आईआरएस इज नॉट द टैक्स मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द यूएसए. I have seen even a lot of tax professionals taking it in a way कि IRS तो वो अथॉरिटी है जो बेसिकली टैक्स लॉस बनाती है. नहीं जी, ऐसा नहीं है. IRS इज दैट अथॉरिटी जो टैक्स लॉस को इन्फोर्स करती है जनरल पब्लिक पे, कि जनरल पब्लिक अपने टैक्स लॉस को फॉलो करें एंड उसके बेसिस पे ही अपनी आईटीआर भरे एंड उसके बेसिस पे ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें.
सो आईआरएस एक तरीके से आप कह सकते हैं इट इज टैक्स पुलिस, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इन्फोर्स करती है टैक्स लॉस जो ऑलरेडी बना चुकी है यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस हैज एक्सप्लिसिट राइट्स टू क्रिएट इनकम टैक्स लॉज। नाउ आईआरएस एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। उस एग्जामिनेशन को जो आईआरएस कंडक्ट करवाता है, उस एग्जामिनेशन को हम बोलते हैं एनरोल्ड एजेंट एग्जामिनेशंस। एंड ये एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, ये एग्जामिनेशंस में कितने एग्जाम्स आते हैं, ये एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या है, हाउ मेनी मार्क्स डू यू नीड टू पास दीज एग्जामिनेशंस, ये सारी चीजों के बारे में मैं 5 मिनट बाद आपसे डिस्कशन करूंगा। पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि एनरोल्ड एजेंट होता क्या है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एन एनरोल्ड एजेंट इज। सो बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं कि एनरोल्ड एजेंट होता क्या है और एनरोल्ड एजेंट का काम क्या होता है, ताकि आप ये समझ पाए और उसके बेसिस पे अपने करियर को सही तरीके से चूज कर पाए कि आप एनरोल्ड एजेंट क्यों बनना चाहते हैं और उसके बाद आप कर क्या पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, और इनका नाम है डॉक्टर जॉन। डॉक्टर जॉन ने क्या किया, पूरे साल अपने पैसे कमाए, कमाई करी, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, एंड इवेंचुअली ईयर एंड पे जॉन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर ली। इनकम टैक्स रिटर्न, ऑब्वियसली जॉन इज अ डॉक्टर, ही इज अर्निंग गुड एंड ही हैज टू पे हिज टैक्सेस, तो उन्होंने अपनी आईटीआर भरी। नाउ आईटीआर भरने का प्रोसेस क्या है, आईटीआर भरने का प्रोसेस इज अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस, कि यू आर द वन हु बेसिकली टेल्स द गवर्नमेंट कि मैंने पूरे साल में कितना कमाया। यू आर द वन हु टेल्स द गवर्नमेंट कि मैंने इस इनकम की डिडक्शंस कहां कहां ली, एंड यू आर द वन हु बेसिकली कैलकुलेट योर टैक्स लाइबिलिटी एंड पे योर टैक्सेस। तो अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से इस चीज को फ्रेम करूं, तो क्या ये कुछ ऐसा स्किनैरियो नहीं बना कि मैं ही अपना एग्जाम लिखूंगा, मैं ही अपना एग्जाम सेट करूंगा, मैं ही अपना एग्जाम टेस्ट करूंगा और उसमें फिर मैं ही फर्स्ट आ जाऊंगा। सेल्फ असेसमेंट की तो यही बात हुई ना। सो इफ इट इज अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस, देयर इज ऑलवेज एन एरिया, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन बाय द टैक्स पेयर्स, क्योंकि कोई भी टैक्स पेयर इवेंचुअली ज्यादा टैक्स तो नहीं पे करना चाहेगा। हर आदमी, मैं, आप, हम सब यही चाहते हैं कि हम मिनिमम टैक्सेस पे करें, बट वी ऑल वांट टू अवॉइड द लॉ एज वेल, कि हम लॉ को भी अवॉइड करें। सो व्हाट हैपेंस, जब आपकी ये आईटीआर पहुंचती है किसके पास, जब आपकी ये आईटीआर पहुंचती है आईआरएस के पास, यानी कि यूएस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, यानी कि यूएस के इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के पास, तो आईआरएस क्या करता है, आपकी इस इनकम टैक्स रिटर्न का, आईटीआर की स्क्रूटनी करता है। यानी कि वो क्या करता है, आपकी आईटीआर का ऑडिट करता है। अगर मैं लेमैन शब्दों में बताऊं, तो वो आपके आईटीआर को चेक करता है। और हो सकता है, इसको अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ भी समझते हैं, कि डॉक्टर जॉन ने ये सोचा था, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करी, आईटीआर भरी, और उसके अंदर उन्होंने $120,000 का टैक्स पे करा, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करी $120,000 की, एंड टैक्स पे करा। यश, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आर यू विद मी हियर? यस सर, यस सर। ग्रेट ग्रेट। नाउ व्हाट हैपेंड, आईआरएस ने इनकी पूरी आईटीआर का ऑडिट करा, पूरी आईटीआर की स्क्रूटनी करी, एंड उस पूरी आईटीआर की स्क्रूटनी और ऑडिट के बेसिस पे आईआरएस ने ये फाइनल एनालिसिस निकाला कि इन्होंने 120,000 पे करे हैं, बट एक्चुअली में इनको जो टैक्स पे करना चाहिए था टैक्स कोड्स को फॉलो करके आईआरएस के हिसाब से, वो होना चाहिए $150,000। This is what IRS thought. This is what IRS calculated John's tax liability to be. So, what is the next step that IRS is going to do? IRS is going to send what? A letter of deficiency. A letter of deficiency to John.
कि देखिए हमारे हिसाब से आपने $30,000 का टैक्स कम पे किया है, प्लीज इसको पे कर दीजिए एंड लेट अस क्लोज दिस केस हेयर राइट नाउ। अब हुआ क्या, ऑब्वियसली कि कोई, भले डॉक्टर है जॉन, टैक्स लॉस की पूरी समझ तो नहीं होगी डॉक्टर को, तो डॉक्टर किसी के भी बोलने पे, आईआरएस के $30,000 मांगने पे $30,000 पे तो नहीं कर देगा। बहुत होता है $30,000, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो ये लगभग 25 लाख रुपीस बन रहे हैं। कोई ऐसे ही तो नहीं पे कर देगा। एंड ऑर्गेनाइजेशंस पे तो ये कई बार लेटर ऑफ डेफिशिएंसीज मिलियन मिलियन डॉलर्स के आ जाते हैं। Now, these organizations or these individual taxpayers, they require an expert. Okay. They require someone, John right now require someone who is basically a tax practitioner, who is basically an expert in US taxation, who is basically in that level of knowledge of US taxation कि वो आईआरएस के सामने जॉन को रिप्रेजेंट कर सके। सो बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा कि एनरोल्ड एजेंट इज नॉट जस्ट अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, एनरोल्ड एजेंट इज अ टैक्स प्रैक्टिशनर। अब टैक्स प्रैक्टिशनर होता क्या है, यही समझाने के लिए मैंने पूरा एग्जांपल फ्रेम आउट करा है। टैक्स प्रैक्टिशनर इज समवन हु कैन रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ द आईआरएस। ठीक है, किस कारण से, ताकि वो क्लाइंट को डिफेंड कर सके, क्लाइंट्स के राइट्स एंड प्रिविलेजेस के लिए आईआरएस से कम्युनिकेट कर सके। सो टैक्स प्रैक्टिसिंग इज दैट प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल represents a client in front of the IRS for the client's rights, privileges, duties and what not। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लाइंट के पास तो टैक्स की पूरी नॉलेज नहीं है। बट अब यूएस गवर्नमेंट आईआरएस से अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आईआरएस किसी भी एड़े गड़े आदमी से तो बात करेगा नहीं। आईआरएस ने सिर्फ 3 लोगों को अलाउ करा है कि आप लोग टैक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आईआरएस हैज अलाउड 3 different professionals, 3 people to practice tax, that is to practice tax, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लाइंट इन फ्रंट ऑफ द आईआरएस। ये करने के लिए यूएसए के अंदर सिर्फ 3 लोग ही अलाउड हैं। ठीक है, पहले तो वो लोग जो सिर्फ एक स्टेट का क्लाइंट ले सकते हैं। यूएस के अंदर जितनी भी स्टेट्स है 54 के अराउंड, उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सीपीए एंड आई एम फ्रॉम माई गुआम बोर्ड। यूएस के अंदर एक स्टेट है गुआम, एंड मैं उस बोर्ड का सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हूं, राइट। तो मैं सिर्फ गुआम बोर्ड के अंदर प्रैक्टिस कर सकता हूं टैक्सेशन, गुआम बोर्ड के अंदर प्रैक्टिस कर सकता हूं ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ऑफ स्टेट बोर्ड। बेसिकली मेरा लाइसेंस इशू करती है यूएस के 54 में से कोई एक स्टेट। सो आई बेसिकली एम एन ऑफिसर ऑफ दैट स्टेट ओनली। सो इट इज अ सीपीए, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वो उस स्टेट के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है टैक्स। दूसरा, स्टेट का टैक्स अटॉर्नी यानी टैक्स का लॉयर, वो कर सकता है। नाउ कम्स इनटू पिक्चर आईआरएस का खुद का एजेंट, वो आदमी जिसको आईआरएस खुद एक लाइसेंस नंबर देता है। एनरोल्ड एजेंट इज नॉट अ सर्टिफिकेशन कोर्स माय फ्रेंड्स। एनरोल्ड एजेंट गिव्स यू अ लाइसेंस नंबर, अ मेंबरशिप नंबर, अ चार्टर आफ्टर विच यू कैन प्रैक्टिस टैक्स। ओके, so basically the last person who is allowed to practice tax and also इसके साथ एक प्रिविलेज आती है, ये दोनों तो सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही यूएस टैक्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। द लास्ट पर्सन दैट इज एन एनरोल्ड एजेंट। एनरोल्ड एजेंट किसी स्टेट से नहीं होता। एनरोल्ड एजेंट का लाइसेंस डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के एक विंग से आता है, विच इज द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। Therefore, your enrolled agent license allows you
to practice tax, that is to represent a client in front of the IRS in not just one state. Unlike CPA and a state attorney, you can practice tax in throughout the United States of America, throughout the USA. In all states of USA आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टैक्स एज एन एनरोल्ड एजेंट. तो आप खुद सोचिए कि एनरोल्ड एजेंट की टैक्स प्रैक्टिस से जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल अर्निंग है, वो सीपीए और स्टेट अटर्नी से उतना टाइम ज्यादा है जितनी यूएस के अंदर स्टेट्स. आप पूरे यूएस के अंदर क्लाइंट्स ले सकते हो, यूएस टैक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट एन एनरोल्ड एजेंट इज. एनरोल्ड एजेंट इज नॉट दैट पर्सन जो सिर्फ आईटीआर बनाता रहता है. एनरोल्ड एजेंट इज दैट पर्सन जो बेसिकली टैक्स को प्रैक्टिस कर सकता है, आईआरएस से कम्युनिकेट कर सकता है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ. राइट, दैट इज व्हाट एन एनरोल्ड एजेंट इज. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें एनरोल्ड एजेंट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. व्हाट ऑल डू वी हैव टू डू टू बिकम एन एनरोल्ड एजेंट. सबसे पहली चीज, यू विल हैव टू गो थ्रू योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके अंदर हम इंडियंस को चाहिए प्रिपेयरर्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. एक छोटी सी इंसाइट देना चाहूंगा, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके कई सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा ओवरचार्ज करते हैं. दैट इज नॉट द केस विद एड्यूअटल. we basically charge you guys, we don't charge you guys, the IRS charges you guys for your PTIN, the IRS charges you guys for the examinations, and जो भी डॉलर अमाउंट बनता है उन एग्जामिनेशंस का वो हमारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली पे करते हैं. we do not keep any cut in that. We provide you coaching, we provide you education, we provide you resources to clear EA examination in your first attempt and in 8 to 9 months. And honestly, that is all what we charge for. Okay, we keep complete transparency with our students regarding whatever expenses eventually they have to make in future. Why? Because I know मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं, all of them crave one thing in their life, एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम. कोई मल्टी मिलियनियर मल्टी बिलियनियर का बेटा या बेटी मोस्ट प्रोबली इन सारे कोर्सेज की तरफ नहीं आते. सो वी डोंट चार्ज आवर स्टूडेंट अबाउट रिगार्डिंग एनी हिडन कॉस्ट. जो आईआरएस आपसे चार्ज करता है वो आईआरएस आपसे चार्ज करता है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पीटेन की कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट लगभग सिर्फ $19 है, जिसके लिए लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स चार्ज 8 to 10,000 rupees. This is not the case with EduVatal. We keep all the expenses transparent with our students. There are no hidden expenses involved whatsoever. Now, second thing, you have to obviously clear your exams. और अगर अब क्लियर योर एग्जाम्स तक हम पहुंच ही गए हैं तो अब हम एग्जामिनेशन की ही बात कर लेते हैं. सो यूएस एनरोल्ड एजेंट एग्जामिनेशंस, पहली बात तो दे आर कंडक्टेड बाय द इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज. आईआरएस कंडक्ट करवाते हैं ये एग्जामिनेशन, एंड इट इज अ 3 part एग्जामिनेशन. इट इज अ 3 part एग्जामिनेशन. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3. आपको इसी ऑर्डर में एग्जाम देना इज नॉट कंपल्सरी. ईच एग्जामिनेशन टैकल्स डिफरेंट एरिया ऑफ यूएस टैक्सेशन. तो आपको जो एग्जाम अपने ऑर्डर के हिसाब से पहले देना है आप वो दे सकते हैं. एक प्रो टिप है यहां पे मेरी तरफ से कि पार्ट 1, 2, 3 ये 3 एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं. आप अगर एनरोल्ड एजेंट स्टूडेंट हैं, आप अगर एनरोल्ड एजेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप एनरोल्ड एजेंट बन रहे हैं, यू आर एन ईए एस्पिरेंट, it is a humble request, it is a pro tip for all of you. Try not to study part 1 and part 2 together, because it might cause confusion in your heads. Reason भी बता दूंगा अभी क्यों. But you guys can continue studying 2 parts together if you are studying part 1 and part 3 और part 2 and part 3. पार्ट 1 के साथ पार्ट 3 जोड़ के आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होगी.
पार्ट टू के साथ आप पार्ट थ्री पढ़ेंगे तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं अभी आपको बताता हूं कि आप हर पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन, इन पार्ट वन यू लर्न अबाउट इंडिविजुअल टैक्सेशन। यानी कि इंडिविजुअल टैक्सेशन मतलब उन लोगों पे कौन से टैक्स लॉज लगते हैं जो लोग या तो सैलरीड है, या फिर जिनको वेजेस मिलती हैं, या फिर जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का एक सिंपल सा एग्जांपल, कि कोई आदमी है जिसके पास अपनी कार है, उसने ऊबर पे अकाउंट बनाया और खुद को एम्प्लॉय कर लिया और अपनी कार चलाने लगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन के बारे में आप सब कुछ पढ़ते हैं इन योर पार्ट वन ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है। नाउ पार्ट टू, पार्ट टू पे जाने से पहले मैं थोड़ा इंडिविजुअल के बारे में एक और चीज बताना चाहता हूं आपको। You learn each and everything regarding an ITR of an individual, which is basically Form 1040। आपको पता है इंडिया में कई सारी ऐसी सीपीए फर्म्स हैं जो सिर्फ 1040 में डील करती हैं एंड वही काम करती हैं। दैट इज हाउ मच द डिमांड फॉर फॉर्म 1040 इज। आप फॉर्म 1040 के बारे में सब कुछ सीखते हैं कि एक इंडिविजुअल की ग्रॉस इनकम कैसे निकलेगी, उस ग्रॉस इनकम में क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, और उसके बाद फिर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम कैसे निकलेगी। उसके बाद यू लर्न अबाउट एक इंडिविजुअल को कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी या आइटमाइज डिडक्शन मिलनी है। आप इनमें से चूज करेंगे कि मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन लूं या आइटमाइज डिडक्शन लूं फॉर माय क्लाइंट, जिसमें क्लाइंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। सो ऑब्वियसली यू विल चूज द हायर ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड आइटमाइज डिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यू सब्ट्रैक्ट क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन। सारी चीजें हमारे करिकुलम में इतनी वेल एक्सप्लेन्ड है कि हम सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं इवेंचुअली। बट लास्टली यू गेट योर टैक्सेबल इनकम। जिस टैक्सेबल इनकम पे आप एक मार्जिनल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे एंड टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब ये सब जो आपने करा इंडिविजुअल के बारे में सीखा, ये सब जो आपने सीखा एक इंडिविजुअल के बारे में, वही सब आप सीखने वाले हैं पार्ट टू में। बट दिस टाइम नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, दिस टाइम फॉर बिजनेस फॉर्म्स, वेराइटी ऑफ बिजनेस फॉर्म्स जो यूएस के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, आप यही ग्रॉस इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, डिडक्शन सब कुछ सीखने वाले हैं। नाउ नॉट फॉर इंडिविजुअल्स बट फॉर बिजनेसेस। सो बेसिकली यू लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। टैक्सेशन से रिलेटेड आप सारी चीज सीखेंगे फॉर योर पार्टनरशिप्स, जो बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में यूएस के अंदर ऑपरेट कर रहा है। पार्टनरशिप से रिलेटेड आप पढ़ेंगे फॉर्म 1065 एंड यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो थ्रू एंटिटीज, कि क्या होता है फ्लो थ्रू एंटिटीज। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। सेकंड, यू लर्न अबाउट कॉरपोरेशंस का टैक्सेशन। यूएस के अंदर दो प्रकार की कॉरपोरेशंस होती है माय फ्रेंड्स। वन इज सी कॉरपोरेशन एंड अनदर इज एस कॉरपोरेशन। एंड सी कॉरपोरेशन से रिलेटेड कैसे टैक्स देना है, सी कॉरपोरेशन से रिलेटेड एक और बात बताना चाहता हूं कि सी कॉरपोरेशन यूएस की एक ऐसी कॉरपोरेशन है जिसपे डबल टैक्सेशन लगता है। यानी कि जो कॉरपोरेशन कमाएगी उस पे पहले कॉरपोरेशन टैक्स देगी, उसके बाद वो जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने ओनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उस पे पर्सनल कैपेसिटी में जो रिसीवर्स होंगे डिविडेंड के वो टैक्स देंगे। इसीलिए इनकी इनकम पे डबल टैक्सेशन लगता है, कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं इसको। सो सी कॉरपोरेशन से रिलेटेड सारे टैक्स लॉस, एक्यूमुलेटेड अर्निंग टैक्स, पेनल्टी टैक्सेस तक आप सारी चीजें सीखते हैं सी कॉरपोरेशन से रिलेटेड। यानी कि आप पढ़ते हैं 1120 फॉर्म के बारे में, और एस कॉरपोरेशन से रिलेटेड आप पढ़ते हैं अपना 1120 एस। एज आई टोल्ड यू, ये सारे फॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इंडिविजुअल से रिलेटेड पार्ट वन में, और सिमिलर ग्राउंड्स पे ही आपने पढ़ना है बिजनेस फॉर्म्स से रिलेटेड जो यूएस में बिजनेस फॉर्म्स प्रिवेल करते हैं, यानी पार्टनरशिप, सी कॉर्प, एस कॉर्प। इसीलिए मैंने आपको एक टिक प्रो टिप के नाम पे ये बात बताई थी कि पार्ट वन के साथ पार्ट थ्री पढ़ लो, पार्ट टू के साथ पार्ट थ्री पढ़ लो,
पार्ट वन और पार्ट टू को साथ साथ मत पढ़ना, कंफ्यूजन हो सकती है, सबको नहीं होगी ऑब्वियसली, सबका एप्टीट्यूड अलग होता है, आईक्यू अलग होता है, इंटेलेक्ट अलग होता है, बट एज अ जनरल एडवाइस टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, you can study part 1 and part 3 together, you can study part 2 and part 3 together. Now part 3, पार्ट थ्री सबसे छोटा पार्ट है। 1 से 1.5 महीने के अंदर हम पार्ट थ्री की सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, 1.5 महीने के अंदर अंदर। आधा महीना लगता है मुझे आप लोगों को रिवीजन करवाने में, मॉक टेस्ट लेने में, एंड विद इन 2 2 मंथ्स आप रेडी होते हैं पार्ट थ्री के एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि पार्ट थ्री में आप पढ़ते हैं सर्कुलर 230 के बारे में। क्या होता है जी सर्कुलर 230? सर क्या होता है? सर्कुलर 230 बेसिकली आपको बताता है कि हाउ डू यू हैव टू प्रैक्टिस टैक्स। अरे आप लोग क्लाइंट को रिप्रेजेंट करोगे ना इन फ्रंट ऑफ द आईआरएस, तभी तो आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर बनोगे, राइट? अब टैक्स प्रैक्टिस कोई भी तो नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, आईआरएस से कोई किसी भी तरीके से बात नहीं कर सकता। तो आईआरएस के साथ सारा कोड ऑफ कंडक्ट, आईआरएस से आपने कैसे बातचीत करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, व्हाट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फेस टू बेसिकली, what all rules and regulation you have to basically follow to represent a client in front of the IRS, ये सारी चीजें आप सीखते हैं पार्ट थ्री के अंदर, ठीक है? सो दिस इज द करिकुलम ऑफ एनरोल्ड एजेंट एग्जामिनेशन। नाउ सर्टेन सिमिलैरिटीज जो सारे एग्जाम में कॉमन है उसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंसेस ऑफ सिलेबसेस वगैरह तो मैंने बता दिए। नाउ अबाउट ईच एग्जामिनेशन। ईच एग्जामिनेशन, पहली बात, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो आप प्रोमेट्रिक सेंटर में जाएंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे और अपने एग्जाम को आप एकम्प्लिश करेंगे। एक और बात, एग्जाम देते ही वो आपसे पूछ लेगा कि भाई आपको अपना क्या रिजल्ट जानना है। आप हाँ बोलेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियसली अपना रिजल्ट भी पता चल जाएगा। नाउ ईच एग्जामिनेशन हैज 100 MCQs। तो जब आप अपने एग्जाम देने जाएंगे तो आपको टोटल 100 MCQs करने हैं, लगभग 4 घंटे के टाइम के अंदर अंदर, 4 आवर्स। जब आप अपना एग्जाम स्टार्ट करेंगे, यू विल गेट 2 टेस्टलेट्स। पहले टेस्टलेट आएगा T1, दूसरा टेस्टलेट आएगा T2 फॉर ईच एग्जामिनेशन। हर टेस्टलेट के अंदर होंगे 50 MCQ इन टेस्टलेट 1 एंड 50 MCQ इन टेस्टलेट 2। बीच में आपको मिलेगा एक 15 मिनट का ब्रेक। So you basically get a 15 minutes break between both these examination. Sorry, it's one examination. Both the testlets. So आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पहले टेस्टलेट 1 फ्लैश करेगा, आप उसको कंप्लीट करेंगे, अपने 50 MCQ करेंगे, 15 मिनट के ब्रेक को एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, एंड वापस जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर में बैठेंगे एंड टेस्टलेट 2 को स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर आपको अगेन 50 MCQ को कंप्लीट करना है। This is how the examination pattern is. It's almost a 4 hour examination, excluding a 15 minutes break जो आपको अलग से मिलता है। इसके 2 टेस्टलेट्स है 50 50 MCQs के। नाउ सिमिलैरिटीज के बारे में बात कर रहा हूं हर एग्जाम में। ईच एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 को हमें प्रिपेयर करने में लगता है लगभग 2.5 मंथ्स। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें हमें लगेंगे 2.5 महीने। सो बेसिकली 2.5 महीने आपकी पढ़ाई चलेगी, 2.5 महीने आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, 1040 इंडिविजुअल टैक्सेशन के बारे में सब कुछ सीख लेंगे, एंड इन नेक्स्ट हाफ मंथ्स टाइम वी आर गोइंग टू डू रिवीजन प्लस मॉक एग्जामिनेशंस। आपका स्टडी प्लानर मैं पर्सनली बनाता हूं। All the students who enrolled in who enrolls for enrolled agent examinations in EduAtal, इस प्लेटफॉर्म पे आपको पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। हम आपके पर्सनल, हम आपसे, हमारी फैकल्टीज और मैं खुद आपके साथ पर्सनली कनेक्टेड रहता हूं आपकी इस पूरी जर्नी में। याद रखिएगा, वी आर नॉट जस्ट एनी अनदर इंस्टीट्यूट, वी आर योर लर्निंग एंड करियर पार्टनर्स। हम तब तक आपका साथ पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के चलते रहते हैं जब तक आप एक एनरोल्ड एजेंट ना बन जाए एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बन जाए। वी मेक यू पास दीज एग्जामिनेशंस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो विद इन 3 months टाइम
you will be able to clear your part 1 examination, and this same applies for part 2 as well, because पार्ट 3 में इतना टाइम नहीं लगेगा यार, पार्ट 3 छोटा है। पार्ट 3 को हम 1.5 महीने में कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद आधा महीना हम देंगे रिवीजन पर्सपेक्टिव को। सो विद इन 2 months you will be ready to give your part 3 examinations. Okay, दिस इज ऑल अबाउट एनरोल्ड एजेंट कोर्स। अभी तक मैंने आपको यह बताया, पहली चीज, कि एनरोल्ड एजेंट होता क्या है, यानी कि एक टैक्स प्रैक्टिशनर होता क्या है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करी, कि आप एनरोल्ड एजेंट कैसे बन सकते हैं, फ्रॉम योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू योर एग्जामिनेशन। देन आई टोल्ड यू एग्जाम स्ट्रक्चर, कितने एग्जाम्स हैं, कैसे एग्जाम्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, क्या करिकुलम है हर पार्ट का, कितना टाइम लगेगा हर एक पार्ट को, कितने एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्वियसली, जिसके कारण आप लोग एनरोल्ड एजेंट जैसे कोर्स को करना चाहते हैं, विच इज करियर बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट मिलेगा आपको एनरोल्ड एजेंट बन के? सी, यू कैन गूगल इट फॉर योर सेल्फ। आज से नहीं, आज से एक डेकेड पहले, आज से 10 साल पहले ही इस बात की विसल ब्लो हो चुकी थी न्यूज़पेपर्स के अंदर, कि यूएस इज फेसिंग एंड इज कंटिन्यूइंग एंड स्टिल फेसिंग राइट नाउ। आज से 10 साल पहले ये बात आ चुकी थी मार्केट में। आज भी यूएस इज फेसिंग अ क्राइसिस, and that crisis is US do not have adequate number of accounting and tax professionals, जिसके कारण यूएस का सारा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन का मेजरली काम आउटसोर्स होता है इंडिया के अंदर। एंड बेसिकली ये काम कौन टेकअप करता है? वही फर्म्स जो क्वालिटी डिलीवर कर पाती है, यानी कि हमारी बिग फोर्स, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, इसके अलावा एसेंचर, जेनपैक्ट, ग्रैंड थॉर्टन, ये सारी कंपनीज आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं, ये बात आप जानते ही हैं। इनके पास यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारा काम आ रहा है, जिसके कारण एनरोल्ड एजेंट्स की डिमांड अभी इंडिया के अंदर इट इज बूमिंग। कोई भी एनरोल्ड एजेंट, भूल के भी मत सोचना, कोई भी एनरोल्ड एजेंट अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा। यू कैन चेक द लिंक्डइन फॉर योर सेल्फ, यू कैन चेक द गूगल फॉर योर सेल्फ रिगार्डिंग दिस न्यूज विच आई जस्ट टोल्ड यू, जो न्यूज़पेपर्स में यूएस के कई बार छप चुकी है, कि यूएस इज फेसिंग अ क्राइसिस, यूएस इज फेसिंग द हाईएस्ट shortage ever recorded in its history for accounting and tax professionals. So basically इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर दोनों ही जगह एनरोल्ड एजेंट से रिलेटेड वी हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, वी हैव प्लेथोरा ऑफ जॉब्स, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम अपने एनरोल्ड एजेंट के सर्टिफिकेशन को मोनेटाइज कर सकें, इसकी हमारे साथ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। सो as a fresher after completing EA, you can expect somewhere around 6 to 7 lakhs per annum का package. Yes, 6 to 7 LPA by devoting only 8 to 9 months to this career, to this certification, sorry, to this license, my friends, license. It is a charter. And also आप सोचिए, अगर आप डेलॉइट ज्वाइन करते हैं, आपने 2 साल डेलॉइट में काम कर लिया, यू विल हैव अ नेटवर्क ऑफ योर ओन। डिलॉइट आपको जो पर्सनल लेवल पे ग्रोथ देगा उसके बारे में भी सोचिए, नॉट जस्ट द सैलरी जो आपको बिग फोर्स देंगे। बिग फोर्स आर गोइंग टू प्रोवाइड यू नॉट जस्ट विद सैलरी, द एक्सपीरियंस विच विल गेन इन बिग फोर्स, इट विल ऑल्सो गिव यू lot of networks, lot of new opportunities. And since you have your license, you can become a self-employed person. आपको क्या चाहिए? You have all the skills in your head. You just want a place. आपको अपनी एनरोल्ड एजेंट की डिग्री को पीछे दीवार पे टांगना है, एंड यू कैन एक्सप्लॉइट योर नेटवर्क, यू कैन यूज दैट क्लाइंटेल। आप अपनी खुद की ग्लोबल क्लाइंटेल के साथ डीलिंग कर सकते हैं, अपनी ईए के सर्टिफिकेशन के साथ, ईए के चार्टर के साथ, राइट?
So it just do not opens a plethora of opportunity for jobs all around the world. It also opens the option for you to eventually someday in your life quit employment and become an employer yourself. Open a firm of your own self. These are the associated career benefits that comes with the enrolled agent course. I think I have explained you each and everything regarding the enrolled agent course, and that too in great detail. Still, I believe you guys are going to have some queries in your mind. कुछ questions हो सकते हैं आपके दिमाग के अंदर, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, because I can understand. I really connect with all the students of mine because I know it is about their career. ये इनके career की बात है. Career is something which you build in your life and then you stick with it for the rest of your life. So उसके लिए मैं आपके कंसर्न समझ सकता हूं. एंड राइट नाउ समर्थ, आई थिंक यू शुड अनाउंस FAQ राउंड फॉर द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स, कि जिसको भी जो भी डाउट है, जो चीज यहां पे मैंने अभी तक कवर नहीं करी है, वो आप आराम से पूछ सकते हैं. Thank you so much, everyone, for lending me your ears. It was a great opportunity for me to share what I know with you guys. And I am patiently as well as eagerly waiting to see you guys in my live sessions. Okay? We'll personally contact with you. My team is going to contact with you. जिसको भी कोई डाउट परेशानी कुछ भी होती है, this is the number which you need to contact: 9211296868. And you can book a free career counseling session directly with me. Thank you so much. Signing off. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much, everyone, for joining. If you have any doubts, you can contact us through our social media and network and website.